So right before the Lok Sabha elections in 2024, Chirag Paswan had called himself Narendra Modi's Hanuman. Elections finished, and then Chirag Paswan's party became one of the pivots on which stood the NDA. True? And then Chirag Paswan very vehemently opposed a few of, you call it bills, call it moves by his own ally, vehemently so. तो चिराग पासवान जी, ऐसा क्या हो गया जो हनुमान थे मोदी के, हनुमान भक्ति में थोड़ी कमी रह गई कि लैटरल एंट्री पे, कास्ट सेंसस पे पुरजोर बोलना पड़ा? Well, when you talk about हनुमान, ये एक व्यक्तिगत रिश्ता है मेरा मेरे प्रधानमंत्री से, and it's got nothing to do with the politics, it's got nothing to do with our alliance, it's got nothing to do with anything that's public. That's just between me and my Prime Minister. And it started way back in 2020, when Bihar state elections, and I was contesting alone. And that was the time, when I was told by some of, NDA partners that I cannot be using my Prime Minister's picture in those elections because I was contesting alone. And that was the time when I said, कि वो मेरे दिल में बसते हैं, सीना चीर के देख लो, and that's how the whole Hanuman Prakran started. Having said that, yes, 2024 चुनाव परिणामों के बाद, see, my party is committed to a certain section of the society, and we have our own priorities, we have our own concerns for those section of the society जिनकी हम आवाज हैं या जिनकी वजह से हम लोग हैं. ऐसे में अगर समाज के उस हिस्से के साथ कोई अहित होता है, उसकी आवाज बनने की भी जिम्मेदारी मेरी पार्टी की ही है. ऐसा कतई नहीं है कि मैंने सरकार से अलग जाके कोई स्टैंड लिया. There were few decisions जिनका आपने जिक्र किया, whether it was lateral entry, whether it was. मैं फिर से कर देती हूँ. कास्ट सेंसस पे एलजेपी और चिराग पासवान का क्या स्टैंड है? कास्ट सेंसस पे मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है. मैं चाहता हूं कि जातीय आधारित जनगणना होनी चाहिए, कास्ट सेंसस होना चाहिए, बिकॉज आज की भी तारीख में कई ऐसी नीतियां हैं जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार, फेडरल स्ट्रक्चर में दोनों सरकारों के पास यह जिम्मेदारी है जो उन जातियों के आधार पर योजनाएं बनाती है उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए. ऐसे में उस जाति की क्या आबादी है, ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए ताकि उसके अनुपात में राशि आवंटित की जाए. अगर इसके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि मैं भाजपा से अलग हूं, मेरे राज्य में कास्ट सेंसस हो चुका है. बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उन्होंने तो एक और आगे भी बढ़ा दिया है, ईबीसी, ओबीसी, महादलित, दलित, वहां पे ये हो चुका है. और उस वक्त वहां के एनडीए ने, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी, इसका साथ दिया था. सो वी आर ऑन द सेम पेज. इट्स नॉट दैट वी आर ऑन lateral entry. Lateral entry, definitely. We had strong reservations. I opposed it strongly. और मुझे खुशी इस बात की है कि जब मेरे प्रधानमंत्री जी को मैंने इसके पीछे के कारण समझाए, या जब उनके संज्ञान में ये पूरा विषय आया, तो तत्काल प्रभाव से उन्होंने इसको विड्रॉ करने का काम किया. बिकॉज डेफिनेटली दिस वाज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ अनरेस्ट विद इन दैट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विच इज शेड्यूल कास्ट, जिनको लेकर, या नॉट ओनली शेड्यूल कास्ट, इवन बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसीज, जो भी रिजर्वेशन के दायरे में आते हैं, उनमें इसको लेकर काफी नाराजगी थी, जो प्रधानमंत्री जी ने जिसका सम्मान किया. चलिए एक और पूछ लेती हूँ क्योंकि वो अभी तक एड्रेस नहीं हुआ है. अग्निवीर, अग्निवीर पे क्या स्टैंड है चिराग पासवान? So Agniveer, when it was introduced, I had my concerns, I had my reservations, but then मेरी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी से लंबी चर्चा, मेरे पार्टी के डेलीगेशन की एक प्रतिनिधि मंडल, उनसे मुलाकात हम लोगों ने किया था, और उन्होंने इसके तमाम पक्ष, तमाम पहलुओं को समझाने का काम किया. और आज की तारीख में अग्निवीर योजना को आए हुए कुछ समय हो गया है. ऐसे में मेरे पास कम से कम इसको लेकर कोई शिकायत या कोई कंसर्न, सपोर्ट करते हैं. आज की तारीख में अग्निवीर योजना के साथ मुझे नहीं लगता कि कोई कारण है असहमत होने का. सपोर्ट करते हैं, फिर बोल दीजिए सपोर्ट करते हैं. सपोर्ट कर रहे हैं. Chirag, we are also right now in Maharashtra, which has been the cradle of Dalit movements, Dalit agitation. You yourself, your father, have come from that movement. You represent a community. अगर आप उसी को देखें तो आज की डेट में चिराग, अगर, क्योंकि एक जो दलित पॉलिटिक्स है बहुत जोर पकड़ रही है, उत्तर प्रदेश में अगर
यादव्स हैं, अखिलेश यादव हैं, उन्होंने एक पीडीए निकाला दलित फोकस, राहुल गांधी हैं, उन्होंने दलितों की बात की है। जो आप हैं, ऐसा क्यों है कि बिहार में ही सीमित रह गए हैं जो दलित पॉलिटिक्स को लेकर? एक मान लीजिए चंद्रशेखर आजाद भी हैं जो यूपी से, एक छोटी सी पार्टी से आते हैं, अपना समाज पार्टी, और आज वो हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं। पर एक बात आती है कि ऐसा क्या हो गया जो एलजेपी, एक वक्त आपके पिताजी को बोला गया था मंडल के टाइम में कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इनमें इतनी स्ट्रेंथ है दलित मोबिलाइजेशन के लिए, तो क्या हो गया कि एलजेपी बिल्कुल सीमित रह गई बिहार में? So of course the priority of my father was different. उन्होंने बिहार में काफी फोकस करते हुए केंद्र की राजनीति में, मतलब उन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ बतौर कैबिनेट मंत्री उन्होंने कार्य किया। मुझे लगता है ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धियों में से है। उन्होंने वीपी सिंह साहब के साथ शुरुआत की, गुजराल साहब के साथ, देवेगौड़ा जी के साथ, मनमोहन सिंह जी के साथ, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ एंड करंट प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ भी वो अपनी आखिरी सांस तक वो उस सरकार का वो हिस्सा थे। बहरहाल वो दौर अलग था, उस वक्त की नीतियां, राजनीतियां अलग थीं। आज की तारीख का अगर आप जिक्र कर रहे हैं, मैं अपने आप को सीमित करके नहीं रखना चाहता। एक्सपेंशन इज ऑन द कार्ड्स। मैं अपने पार्टी के विस्तार की सोच रखता हूं। आने वाले दिनों में झारखंड में चुनाव है, लगातार निरंतरता में मेरे कार्यक्रम वहां पे लगे हुए हैं। एग्जाम्पल दूंगा नागालैंड का, एक ऐसा राज्य जहां पे मेरी पार्टी का संगठन, मेरी पार्टी की पकड़ मजबूत रही। वहां पे हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ा। आज की तारीख में 2 विधायक मेरे नागालैंड में हैं। एनडीए सरकार का समर्थन वो कर रहे हैं, काउंसलर्स हैं मेरे वहां पे। आने वाले दिनों में पंजाब हो, झारखंड हो, ये कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मैं पार्टी के विस्तार के साथ आगे बढ़ने की मैं सोच रखता हूं। यू हैव टू गिव दिस ऑल्सो टू माई क्रेडिट दैट आई प्रैक्टिकली स्टार्टेड माई पार्टी फ्रॉम द स्क्रैच 2-3 years back when everything was taken away from me. मुझे मेरी ही पार्टी से निकाल के बाहर फेंक दिया गया था। आई वॉज लेफ्ट प्रैक्टिकली विद नथिंग। सो वहां से मुझे एक नई शुरुआत करनी पड़ी, एक नए पार्टी के नाम, नए पार्टी के सिंबल के साथ। मैंने लगभग 3 साल पहले इसकी शुरुआत की। आज मुझे खुशी है इस बात की कि देश में 100% स्ट्राइक रेट के साथ लोकसभा में हम लोग का परिणाम रहा। 5 सीटें हम लोग को लड़ने को मिली, 5 की 5 मैंने जीत के मेरे प्रधानमंत्री जी को देने का काम किया। तो ऐसे में आने वाले दिनों में पार्टी का विस्तार राष्ट्रीय स्तर पर भी होगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। तो ये मानते हैं कि जैसा एक दलित आइकॉन आपको वो निकल के आना चाहिए था, फुटप्रिंट एक्सपैंड करना चाहिए था, अभी वो नहीं हुआ है? मैं मोर देन दलित आइकॉन, या डेफिनेटली आई मीन आई कम फ्रॉम दैट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। वो मेरी प्राथमिकता में हमेशा रहेगा, और वो मेरी प्राथमिकता तब ज्यादा बढ़ जाती है जब आज भी 21वीं सदी में भी पढ़ा लिखा समाज होने के बाद भी हम लोग चांद पर पहुंच गए हैं, हम लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, पर उसके बावजूद देश के किसी गांव में चले जाइए, आज भी जातीयता के आधार पर आपके साथ भेदभाव होता है। आज भी हमारे देश में ऐसे उदाहरण है जहां एक मुख्यमंत्री को मंदिर जाने के बाद मंदिर को गंगाजल से धुलवाया जाता है, एक आईपीएस ऑफिसर को अपनी बारात निकालने के लिए सिक्योरिटी डिमांड करनी पड़ती है। ये उदाहरण आज भी हम लोग को सुनने को मिलते हैं। सो डेफिनेटली माई कंसर्न्स आर फॉर देम, और वो मेरी प्रायोरिटी हैं। अगर देश में कहीं पे भी उनके साथ जातीयता के आधार पर अगर अन्याय हो रहा है, मैं, मेरी पार्टी सबसे पहले रहेंगे। बट मैं खुद 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं। मेरे लिए जाति नहीं, जमात की मैं बात करता हूं। मेरे लिए युवा एक बहुत बड़ी जाति है। युवा एक ऐसा वर्ग है, भारत एक युवा देश है, 65% देश की आबादी ऐसी है जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। ऐसे में उनके कंसर्न्स मेरे लिए ज्यादा बड़ी प्राथमिकता है, महिलाओं के कंसर्न्स मेरे लिए ज्यादा बड़ी प्राथमिकता है। मैंने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा, पर अपना MY समीकरण मैंने साधा, दैट इज महिला एंड युवा। 5 सीटों में 4 युवा, 2 महिलाओं को मैंने चुनाव लड़वाया। नारी शक्ति अधिनियम का पूर्ण रूपेण पालन मैंने अपनी 5 सीटों पे करने का काम किया। 40% महिलाओं को मैंने टिकट दिया। सो मेरे लिए जाति से उठकर जमात की बात है, जिसमें महिला आती हैं, युवा आती हैं, और उनकी सोच को लेकर आगे बढ़ने का मैं प्रयास कर रहा हूं।